प्रहलाद जी बोले हाँ, तो नरसिंह भगवान उसमें से बोले जहां मेरी भक्त की हाँ मैं वहां। और जैसे गदा प्रहार किया खम्भ टूटा। देखो नरसिंह भगवान प्रकट हुए कि नहीं हुए? राम कथा कितनों ने लिखी, पर तुलसी जैसी मर्याद कहाँ है। नरसिंह बसे प्रति खंभन में, पर काढ़िबे को प्रहलाद कहाँ है। कभी नरसिंह की नहीं है, कभी तो प्रहलाद की है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। कौशल्या मैया के यहाँ इसीलिए भगवान शंकर कथा सुनाते हुए, और देखो कितनी बढ़िया सुंदर बात कहे, भगवान का अवतार ज्ञानियों के लिए नहीं हुआ है, भगवान का अवतार ध्यानियों के लिए नहीं हुआ है। शंकर जी कथा सुनाते हुए एक ही बात कहते हैं कि राम का अवतार इस धरती पर किसके लिए हुआ है? सो केवल भगतन हित लागी, सो केवल भगतन हित लागी। सो केवल भगतन हित लागी, सो केवल भगतन हित लागी। परम कृपाल प्रणते अनुरागी, प्रणते कृपाल प्रणते अनुरागी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। ज्ञानियों के लिए नहीं, ध्यानियों के लिए नहीं, तपस्वियों के लिए नहीं, किसके लिए अवतार हुआ है? भगवान शंकर कहते हैं हे पार्वती, भगवान का अवतार तो भक्तों के लिए हुआ है। सो केवल भगतन हित लाए। अच्छा, अवतार का अर्थ क्या है? अवतार का मतलब क्या है? संस्कृत में अवतरणिका, उसी को अवतार कहा है बाबा ने। अवतरणिका का अर्थ है सीढ़ी। देखो, अपने भक्तों के लिए भगवान इस पृथ्वी पर उतर आता है, उसी को कहते हैं अवतार लेना। प्रभु ने अवतार लिया यानी उतर आया। भगवान कहते हैं भाई देखो मेरे दो बेटे हैं। भगवान के दो बेटे हैं। मोरे प्रौढ़ कलेशम ज्ञानी, और बालक सुत समदास यमानी। ज्ञानी बड़ा बेटा है और अज्ञानी जो दास है, जो कहता है त्वमेव माता, प्रभु आप ही माता पिता हो, वो भक्त भगवान का छोटा बेटा है। और एक बात ध्यान देना, बड़े बेटे पर माता पिता का उतना ध्यान नहीं रहता है जितना ध्यान छोटे बेटे पर रहता है। छोटे बेटे जैसा जिसका मन, देखो माता पिता ऊपर 2 मंजिल पे है, और जब बड़ा बेटा स्कूल से आता है ना, तो ऊपर से मम्मी पापा कहते बेटा ऊपर आ जा, हम सब ऊपर हैं। तो वो सीढ़ी से चढ़ के बड़ा बेटा और माता पिता के पास ऊपर पहुंच गया। 15 साल का बेटा हो, 20 साल का बेटा हो, और कहीं 2 साल वाला बेटा नीचे हो, संजोग से वो माता पिता ऊपर हो, तो क्या उस 2 साल वाले बेटे को कहेंगे ऊपर आ जा? कहेंगे बेटा तू वहीं रुक, मैं आ रहा हूं।
और माता पिता खुद उतर के आएंगे और 2 साल वाले बेटे को गोद में उठाकर अपने साथ ऊपर ले जाएंगे, क्योंकि वो सीढ़ी पर चढ़ नहीं पाएगा, गिर सकता है। तो देखो, जो ज्ञानी भक्त है ना, तपस्वी है, भगवान कहते हैं तुम लोग साधना की सीढ़ी पर चढ़ के मेरे पास आ जाओ। और जो भक्त कहते हैं हमें तो न जानामि योगम जपम नैव पूजा, जो कहते हैं पूजा स्तुति ना तो तुम्हारा नहीं जाना तो कछु दास तुम्हारा, जो कहते हैं हमें कुछ नहीं आता, तो भगवान कहते हैं तुम वहीं रहो, सीढ़ी पर गिर सकते हो। और शिवरी जैसे भक्त आंख में आंसू भर के शिवरी भैया बोली कि विद स्तुति करो तुम्हारी, अधम जाति में जड़मति भारी। प्रभु मुझे कुछ नहीं आता। भगवान बोले कुछ नहीं आता है तो तेरे यहाँ तो मैं स्वयं आता हूँ। बोलो भक्त वत्सल भगवान की